नाज़रीन, आज जनवरी की 27 तारीख बुध का रोज और आप देख रहे हैं हंसता वसता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल से दुनिया भर की अहम तरीन खबरें। अमेरिका के नए सदर जो बाइडेन का तारकीन वतन की मुल्क बदरी रोकने का फैसला मुअत्तल। सदर बाइडेन की इंतजामिया तारकीन वतन के मामले पर कोई मजबूत और माकूल वजह बताने में नाकाम हुई है। जज का बयान। याद रहे 27 जनवरी 2021 को अमेरिकी अदालत ने जो बाइडेन का तारकीन वतन की मुल्क बदरी रोकने का फैसला मुअत्तल कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका में इंसानी हकूक के कुछ ग्रुपों ने सदर जो बाइडेन का 100 रोज के लिए तारकीन वतन की मुल्क बदरी रोकने का फैसला अदालत में चैलेंज किया था। अमेरिकी अदालत के फेडरल जज ने सदर जो बाइडेन के इस फैसले को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। सऊदीया में पाकिस्तानी और मकामी अफराद का गैंग अनोखे ढंग की वारदातें करते पकड़ा गया। याद रहे कि गैंग के कारिंदे किसी गाड़ी को अकल से टक्कर मारता और फिर ड्राइवर को बहस व तकरार में लगाते और उसी के दौरान एक कारिंदा गाड़ी लेकर फरार हो जाता। सऊदी अरब में 25 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मुकीम हैं जो सालाना अरबों रुपए का ज़र मुबादला पाकिस्तान को भेजकर इसकी कमजोर मैशत को बड़ा सहारा दे रहे हैं। वहीं सऊदी अरब की तरक्की और खुशहाली में भी इनका बड़ा किरदार है। ताहम ममलकत में मुकीम चंद सौ जुर्माना हसरत के पाकिस्तानियों की जानिब से आए रोज चोरी, डकैती और दीगर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद की वजह से बाकी के लाखों पाकिस्तानी तारकीन को भी सिक्की का यानी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। दुनिया भर में ताज़ा तरीन जो कोरोना की सूरत हाल है, कोरोना से कुल अमवात 21,67,167 हो गई हैं। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 2,58,04,891 मरीज अस्पतालों में, करंतना मराकज़ में ज़ेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में हैं। कुछ खबरें फिर एक दफ़ा अमेरिका से। जो बाइडेन और पुतिन के दरमियान पहले ही रवाबत में शदीद इख्तलाफात। अगर रूस की जानिब से अमेरिकी मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो फिर भरपूर तरीके से अपना दफा किया जाएगा। सदर जो बाइडेन। याद रहे सदर जो बाइडेन और रूसी सदर पुतिन के दरमियान पहले ही टेलीफोनिक राब्ता में मुख्तलिफ अमूर पर शदीद इख्तलाफ सामने आ गए। व्हाइट हाउस के मुताबिक टेलीफोनिक राब्ते के दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अपने रूसी मुंसब से अमेरिकी इंतखाबात के दौरान रूसी साइबर हमले, रूस की अपोजिशन रहनुमा की गिरफ्तारी और इन्हें जहर देने समेत यूक्रेन में रूसी जारहियत पर बात की और कहा अमेरिका रूसी जारहियत के खिलाफ यूक्रेन की हमायत करता है। हिंदुस्तान में एक दफा फिर पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद किसानों ने दोबारा नई दिल्ली के बाहर डेरे डाल दिए। पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद किसानों ने दोबारा नई दिल्ली के बाहर डेरे डाल दिए। मज़ाहिरे अब बगावत की शक्ल इख्तियार करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन गए। याद रहे कि ताज़ा तरीन ये सूरत हाल है कि लाल किले के ऊपर भी सिखों ने कब्जा कर लिया, बल्कि लाल किले के ऊपर सिखों ने अपना झंडा लहरा दिया। और इसी तरह नाज़रीन को ये भी बताते चले कि अभी अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है, भारतीय दारुल हुकूमत फौज के हवाले कर दिया गया। दिल्ली छावनी का मंजर पेश कर रहा है। भारतीय ज़राए इब्लाग। मोदी सरकार की जानिब से फौज की तैनात किसान फ्रंट की जानिब से 1 फरवरी पार्लियामेंट के सामने एहतजाज के ऐलान का पेशबंदी के तौर पर की गई है। याद रहे कि यौम जमहूरिया के मौका पर किसानों की ट्रैक्टर रैली में कशीदगी और पुलिस से झड़पों के बाद भारतीय दारुलहुकूमत दिल्ली में फौज तैनात कर दी गई है और शहर किसी फौजी छावनी का मंजर पेश कर रहा है। भारतीय ज़राए इब्लाग के मुताबिक इंडस बार, लाल किले और मेट्रो स्टेशन पर बड़ी तादाद में पुलिस और फौज के दस्ते तैनात हैं। मोदी सरकार की जानिब से फौज की तैनाती किसी फ्रंट की जानिब से 1 फरवरी को पार्लियामेंट के सामने एहतजाज के ऐलान की पेशबंदी के तौर पर की गई है। एक भारतीय चैनल ने दिल्ली पुलिस ज़राए के हवाले से बताया कि ट्रैक्टर रैली के दौरान होने वाले तशद्दुद के बाद
اب تک پولیس پر تشدد مظاہرین کے خلاف مختلف دفعات کے تحت 15 FIR درج کر چکی ہے اور پولیس کے مطابق احتجاج کے دوران 80 سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ زخمی اہلکاروں پر احتجاج کرنے والے کسانوں نے حملہ کیا۔ منگل کے روز ہونے والی پرتشدد جھڑپوں میں ایک کسان بھی مارا گیا تھا، جبکہ کسانوں کا ایک گروہ لال قلعے میں داخل ہوا اور سکھ مذہب کا پرچم وہاں لہرا دیا تھا۔ بھارتی ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا پر مناظر لائیو دکھائے گئے۔ لال قلعے پر سکھوں کا مذہبی پرچم نشان صاحب لہرایا گیا، مگر کئی چینل اس سے رات کے تک خالصتان کا جھنڈا قرار دیتے رہے۔ واضح رہے کہ منگل کی صبح ہزاروں کسانوں مختلف رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے دارالحکومت نئی دہلی میں اپنے ٹریکٹروں سمیت داخل ہوئے، تاہم کسانوں نے منگل کی رات ہی پریڈ کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ان کی احتجاجی تحریک جاری رہے گی۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی خاص خبریں، اور جڑے رہیں ہنستا وستا پاکستان TV چینل کے ساتھ۔ ملیں گے اگلے 24 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ تعالی۔